बड़ा खुलासा पंजीयन कार्यालय छाता में अजब कारनामा, निजी लोग चला रहे हैं सरकारी कार्यालय। कल्याण अधिवक्ता एसोसिएशन छाता के अध्यक्ष ने उप रजिस्ट्रार कार्यालय छाता में भ्रष्टाचार की ओर किया इशारा। प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए एडवोकेट पूरन सिंह ने कहा, रजिस्ट्रार कार्यालय छाता में सभी व्यवस्थाएं हुई फेल। कल्याण अधिवक्ता एसोसिएशन छाता के अध्यक्ष चौधरी पूरन सिंह एडवोकेट एवं अन्य तहसील अधिवक्ताओं के द्वारा छाता तहसील में बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए उप रजिस्ट्रार कार्यालय छाता में जमकर हो रहे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार को शर्मिंदा किया और कहा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय छाता में पिछले कई महीनों से भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्रार एवं बाबुओं के द्वारा सुविधा शुल्क लेकर अपने चहेते लोगों का टोकन जारी कर उनका नाम जल्दी करते हुए फ्री कर दिया जाता है। इन दिनों रजिस्ट्री करने वालों की भीड़ सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर उमड़ रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कोई भी इंतजाम नहीं है, ना ही रजिस्ट्री करने आए लोगों को बैठने की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है। भीड़ नियंत्रित करने के लिए सब रजिस्ट्रार द्वारा पुलिस को बुलाकर जनता के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जबकि व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से बनाने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय छाता एवं उच्च अधिकारियों को इतने ही नंबर जनरेट करने चाहिए कि जनता नियंत्रण हो सके। अत्यधिक संख्या में टोकन जनरेट कर देने के कारण सब कुछ व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही हैं और रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू और अधिकारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। वहीं सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 3 काउंटर होने चाहिए, जबकि मौके पर 2 ही काउंटर पर रजिस्ट्री की जाती है। सरकारी कार्यालय को निजी व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति चला रहे हैं। मकान, दुकान और जमीन की रजिस्ट्री सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं बल्कि प्राइवेट कर्मचारी कर रहे हैं। इन्हें ना तो सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ना तो शासन की ओर से कार्य करने की स्वीकृति है। इस तरह की मनमानी छाता पंजीयन कार्यालय में बहुत दिनों से चल रही है। सभी अधिवक्ताओं द्वारा जिलाधिकारी मथुरा से मांग की है कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाए। रजिस्ट्री कार्यालय में जो रजिस्ट्री जो देरी से हो रही है और भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो, क्या कारण है, क्या बात है? ऐसा है, यहाँ करीब 2 महीने से ये देखा जा रहा है कि तहसील के बाहर, तहसील के अंदर, तहसील की हाईवे साइड में गाड़ियों का अंबार, लोगों का अंबार, ऐसे भीड़ लगी रहती है जैसे यहाँ पर कोई कुंभ का मेला लग रहा है। क्यों लग रही है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसमें जो है नंबर लगाए जाते हैं और नंबरों के हिसाब से यहाँ पर 200 के करीब डेली नंबर लगते हैं। रजिस्ट्रियाँ होती हैं मुश्किल से 120, 125 लास्ट। अब उसमें ये देखा गया है, हमारी भी रजिस्ट्रियाँ होती हैं, वकीलों की भी होती हैं, लिखियाओं की भी होती हैं। कई बार हमने ऊपर जाके सब रजिस्ट्रार महोदय को ये कहा है कि भाई इसका समाधान करिए। आप अगर नंबर 120, 125 लगाएंगे तो लोग उतने ही आएंगे, आप ओवर क्यों लगाते हो? और अगर आप ओवर लगाते हो तो इसका कारण बताओ। वहाँ पर 3 कंप्यूटर हैं, 3 काउंटर हैं जहाँ पर की रजिस्ट्री होनी चाहिए। उसके हिसाब से ये लगभग 190, 195 रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन वहाँ ये देखने में जो मिला है हमें कि 2 काउंटर तो वहाँ रेगुलर चलते हैं। 1 काउंटर पर वो लोग आते हैं जो सुविधा शुल्क देते हैं। अब जो दिल्ली और फरीदाबाद और चंडीगढ़ और नोएडा से व्यक्ति यहाँ रजिस्ट्री कराने आ रहा है, बरसाने में ले रहा है या छाता में ले रहा है, वो क्या करता है, वहाँ से बचने के लिए वन कि यहाँ से यार इतना मैं लौट के जाऊँगा, सेम डे करवाने के लिए सुविधा शुल्क देता है, तीसरे काउंटर पर रजिस्ट्री करवा लेता है। तो हमारा ये आरोप है, हम ये कहते हैं सब रजिस्ट्रार महोदय को हमने कहा है कि आपको ऊपर से टाइम बढ़वा लो, तीसरे काउंटर को रेगुलर चलाओ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप जो है लोगों को परेशान करके सुविधा शुल्क वसूल कर रहे हैं। कितने बजे से कितने बजे तक का समय रहता है रजिस्ट्री का? रजिस्ट्री का जो समय है वो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है और यहाँ हाल ये देखा गया है कि यहाँ सुबह 7 बजे से लाइन लग जाती है लोगों की। तो वकील साहब, आपसे ये भी जाना है कि यहाँ पर जो सुविधा शुल्क लेते हैं तो यहाँ पर बाबू लेते हैं, रजिस्ट्रार लेते हैं, कौन लेता है? देखिए, इस विषय पर कोई फिक्स व्यक्ति नहीं होता है। वहाँ तो कोई व्यक्ति अभी मान लो दिल्ली से आकर के रजिस्ट्री करवा रहा है, वो बोलेगा कि साहब मेरा आज हो जाए, ऐसा कुछ देख लो।
तो वहाँ जाकर के वो सीधा अपना जो है सेट कर लेते हैं और हो जाती है तीसरे काउंटर नहीं, पे। सुनने में आया कि लेख पत्र जो तैयार करते हैं उनसे रजिस्ट्रार ऑफिस की सीधी जुगाड़ है। देखिए इस विषय पे जितना मैंने बोला है, ये इन्वॉल्व तो रजिस्ट्री ऑफिस है ना। क्राउड क्यों इकट्ठी है, जी यहाँ पर भीड़ क्यों हो रही है, तहसील में इतना कुंभ जैसा मेरा क्यों लग रहा है? बोलिए यहाँ पर पुलिस का भी मामला सुनने को आया कि कई बार यहाँ पर पुलिस को भी बुलाना पड़ता है। पुलिस तो इसलिए बुलानी पड़ती है जब वहाँ पर ये देखा जाता है कि कोई बंदा अभी अभी आया, जस्ट मेरे से पीछे आया, वो लग गया उस पर तीसरे काउंटर पे, तो वहाँ झगड़ा होता है तो उनको पुलिस बुलानी पड़ती है। पुलिस उनको इवन जो है कई बार धक्का मुक्की लाठीचार्ज तक भी हुआ है। अरे कहाँ तो रेवेन्यू के लिए सरकार कहती है रेवेन्यू मिलना चाहिए, और कहाँ जो रेवेन्यू दे रहे हैं उनको लाठियाँ मिल रही हैं। तो जैसे काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बैठने के लिए सुविधा, पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? अरे भाई वहाँ व्यवस्था तो है ही नहीं। वहाँ तो अगर खड़ा हो जाए बंदा जा करके, इतना भी कम है बहुत। वहाँ तो जीना पर भी कई बार इतना भीड़ होती है, वहाँ ऊपर चढ़ने में भी परेशानी होती है। तो अधिकारी आकर के यहाँ का मौका मुआयना नहीं करते हैं? नहीं, अधिकारियों के संज्ञान में है ये बात, अच्छा, लेकिन पता नहीं क्या गोलमाल है। यही तो हम कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, ये बात ऊपर तक जाएगी। यही बात हमारा कहना है कि भाई ये गोलमाल क्या है। रेवेन्यू देने वाला बंदा लाठियां खा रहा है, और यहाँ पर जो आता है बैनामा कराने बाहर से, दिल्ली और फरीदाबाद से, वो बंदा क्या सोच के आता है, मैं जाते रजिस्ट्री करा लूँ, 3-3 दिन पड़ा रहता है। तो इस सब में कहीं ना कहीं झोल है। तो डीएम महोदय, उच्च अधिकारियों से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, इस विषय पर गौर किया जाए। ये ऐसे कब तक चलेगा? जैसे कि हर विभाग में प्राइवेट व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्या इस रजिस्ट्रार कार्यालय में भी प्राइवेट का तो हर जगह पे जमावड़ा है। तहसील में कहीं देख लो आप, तहसील में, रेवेन्यू विभाग में कहीं भी देख लो आप, हर जगह है वो। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है डीएम स्तर से, जिला स्तर से? अब ये विषय ऐसा है, इस विषय पे आप कितना भी आप बोल लो, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करने वाले ही तो रखते हैं। कार्रवाई करने वालों के संज्ञान में है। स्टाफ की सरकारी कमी है। कई बार हमने कहा ये बात, लोग कह देते हैं जी साहब सरकारी बाबू तो मिले हुए हैं 2 और काम है यहाँ 8 का, तो 6 आदमी हम कहाँ से लाएं? तो वो प्राइवेट वो रखते हैं। प्राइवेट जो रख रहे हैं वो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इसकी निगरानी कौन करेगा? नहीं, वो अनैतिक कार्य करते हैं तो उनको फंसा देते हैं वो लोग, वही उनसे तो अनैतिक कार्य कराया जाता है। आप जो है राजस्व विभाग में चले जाइए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, वो फाइल ही गायब है। बंद कर लो, वो बोल रहे हैं, अब तुम बंद कर लो।